हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7 एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे हम B2 भी कहते हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11B। और क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। और ये आपको मालूम है कि एक्सरसाइज पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मुतालिक है। और इससे पिछली वाली वीडियो जो है क्वेश्चन 1 till 4 जो है मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ। और काफ़ी जो बेसिक्स है वो उसके अंदर हम सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन 5 जो है वो हमें कहता है कि इन एंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। दिस इज ए बी सी ट्राइंगल है। और इसके अलावा उसमें क्या हमें गिवन है कि ए बी जो है वो 8.9 है, यानी ए बी जो है वो 8.9 है मीटर के अंदर। और एक एंगल है बी ए सी। बी ए सी, एक एंगल बी ए सी का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल जो जो होता है वो दरमियान में होता है, ए दरमियान में है, इसका मतलब है ए पर एंगल है। ठीक है, और वो 90 डिग्री का ए पर एंगल है। और ये आपको पता है ये बॉक्स जो बना होता है ये 90 के एंगल को शो करता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये 90 का एंगल है। एंड एक एंगल है ए बी सी। ए बी सी, ये जो एंगल है ए बी सी यहाँ से यहाँ तक का, इसमें भी देखिए बी दरमियान में है, एंगल जो है बी के ऊपर है, ए बी सी, वो है 56 डिग्री का। उसके बाद वो कहते हैं कि एच लाइज ऑन बी सी। एक एच जो है, एच की एक लाइन जो है ये नीचे लाइज कर रही है, किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। बी सी की लाइन के ऊपर एच भी एक लाइन कर रही, नीचे ड्रॉ है, ठीक है, नीचे गिर रही है। वो इस तरीके से है कि ए एच बन जाती है वो, और ए एच जो है वो एक परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि बी सी पर परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नीचे आ रही है। फाइंड द एंगल ऑफ ए एच। ए एच का फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी, ए एच की हमें लेंथ मालूम करनी है, और एच सी की मालूम करनी है, एच सी की लेंथ मालूम है। ये लेंथ और ये लेंथ हमें मालूम करनी है। ठीक है, हम कर लेते हैं, मालूम क्या करना है हमें, ये मालूम करनी है और ये भी मालूम करनी है। ठीक है, अब क्योंकि परपेंडिकुलर नीचे गिरा था तो इन्होंने फिगर में शो भी कर दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो दैट्स वाई ये एक 90 का एंगल हमें बन चुका है। ठीक है, ये भी 90 का एंगल बन चुका है। मालूम हमें दो लाइन करनी है, ए एच और हमने एस सी। तो पहले हम ए एच मालूम कर लेते हैं। ए एच मालूम करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हम पहले ए एच, हम इस एंगल को लेंगे, ए एच सी के एंगल को हम कंसिडर करेंगे, फिलहाल हम इस एंगल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए एच मालूम करने के लिए हमें तीन जो है वो लाइनें हमें दी हुई है, इनमें से हमें मालूम करना होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये भी मालूम करनी है, ये भी मालूम करनी है, और ये हमें मालूम ही नहीं है। तो डेट्स वाई फिर हम ये एंगल इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम इस एंगल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब इस एंगल को देखते हैं तो हमारे पास बहुत आसानी से हमें मालूम चल रहा है कि हमें एक लाइन दी हुई है, दूसरे में मालूम करनी है, और हमें एंगल भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि हम इन दोनों की मदद से, जो नॉन वैल्यूज हैं इनकी मदद से हम ये वाली लाइन मालूम कर सकते हैं और इस्तेमाल करेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा हाइपोटेनस किधर है, एडजेसेंट किधर है, और हमारा अपोजिट किधर है। तो हम फिलहाल इस एंगल को इस्तेमाल करते हैं, और इस एंगल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये 90 का साइड से, तो ये इट मीन ये भी 90 का एंगल है। ठीक है, तो 90 के सामने वाला क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक, और इस एंगल के सामने वाली लाइन हमारी क्या हो गई? दिस इज अपोजिट। ये हमारी अपोजिट लाइन हो गई, और बच गई ये वाली लाइन, तो ये हमारी हो गई एडजेसेंट। ठीक है, आसान हो गया। ये हमें गिवन है हाइपोटेनस, एडजेसेंट हमें मालूम करना है। तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे? हम लगाएंगे सो नहीं, हाँ, ये मालूम करना, अपोजिट मालूम करना। ठीक है, अपोजिट मालूम करना है तो सोहा। ठीक है, वो अपोजिट भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है, तो हम लगाएंगे सोहा। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए, मतलब टू फाइंड द ए एच, तो हम लगाएंगे सोहा। ए एच हमें मालूम करना है तो हम लगा रहे हैं सोहा का। ठीक है, और सोहा क्या है? सिन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट हाइपोटेनस। अब इसमें अब हमारा सिन क्या है? सिन हमें दिया हुआ है गिवन 56 डिग्री। अपोजिट हमारा क्या है? ये हमें मालूम करना है, यानी कि हमें ए एच मालूम करना है। ठीक है,
ए एच हमें मालूम करना है जिसका अपोजिट। और हाइपोटेनस कितने हैं हमारे पास, हाइपोटेनस 8.9। ए एच बाई रहने देंगे, 8.9 को हम यहाँ लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो हमारा 8.9 sin 56 डिग्री इज इक्वल टू ए एच। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए एच इज इक्वल टू 8.9 sin 56 डिग्री। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 8.9 sin 56, 7.378, 7.378 ए एच की वैल्यू हो गई। राउंड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.38, और ये मीटर के अंदर है मीटर, ठीक है। तो ए एच हमें मालूम हो गया 7.38, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, हो सकता है हमें इसके लिए इस्तेमाल हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कोई वैल्यू नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर मालूम लिख देते हैं कि हमें ये मालूम हो गया 7.38 जो है वो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इस साइड की यह लाइन जो हमारी 7.38 हो गई। अब मालूम करना है हमें एच सी, पार्ट 2 जो है हमारा एच सी है जो हमें मालूम करना है। अच्छा, एच सी मालूम करने के लिए दोबारा से की तरफ आ जाते हैं। हमें एच सी मालूम करना है। अब इसके अंदर हमें ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर अब हमें अपोजिट, सॉरी ये हमें वैल्यू पता चलेगी, हमें नहीं मालूम ये अपोजिट है क्या है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, ये हमें, लेकिन हमें इसकी लेंथ मालूम चल गई 7.38 है जो इसकी लेंथ है, ठीक, इसको छोड़ देंगे। अब ये मालूम करनी है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। हमें गिवन एंगल नहीं है, अगर हमें एंगल गिवन हो जाए, हमें मालूम चल जाए, तो इस लेंथ की मदद से और इस एंगल की मदद से कोई रेशियो लगाकर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हमें ज़रूरी हमारे लिए कि हम इसका एंगल मालूम कर लें कि इसका एंगल कितना है। अब एंगल मालूम करने के लिए हमारा मालूम है कि ये पूरा ट्राइंगल जो है, इसका तीनों साइड जो ये साइड, ये साइड और ये साइड जो है मिलाकर 180 का एंगल्स बनते हैं तीनों के, ठीक है। तो ये तो 90 है, ये हमें मालूम नहीं है, और ये कितना है ये मालूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 90 जो शो हो रहा है ये पूरा इस वाले एंगल का हो रहा है, ठीक है। इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, ये दोनों एंगल मिला के जो ये 90 है। अब 90 में से ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो आसान तरीका जो है हम इस्तेमाल करते हैं, वो आसान तरीका ये है कि हम फिलहाल इस लाइन को भूल जाते हैं, ठीक है। और ये एक हम ट्राइंगल इस्तेमाल कर लेते हैं ए बी सी का, ठीक है, या यूँ कर ले ए सी बी का ट्राइंगल मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें एंगल्स का मालूम करना है। एक ये ट्राइंगल है जिसको हम इस्तेमाल यूज़ करना चाहते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर यकीनन ये तीनों जो एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, एक एंगल ये तीनों एंगल जो है वो 180 के होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हमें दो एंगल मालूम है, एक 56 का है और एक 90 का है। तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे, 56 माइनस कर देंगे, जो रेस्ट बचेगा वो ये वाला एंगल होगा। तो देख लेते हैं 56 और 90। तो यहाँ कर देता था आपके अंदर 180 जो है बराबर है 56 प्लस 90 और प्लस जो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो ये मालूम करना है, यही छोड़ देंगे, दोनों का हम इस तरह लेके जाते हैं। 180 माइनस 56 माइनस 90 इज इक्वल टू जो भी हमें मालूम करना है क्या है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो जी ये 56 प्लस 90, तो ये हो गया 146। तो 180 माइनस 146 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा। अब 180 में से 146 माइनस कर दें, 180 माइनस 146, 180 माइनस 146 इक्वल टू 34। तो ये 34 का एंगल है जो हो गया हमें जो बाकी बचा था 34 का एंगल है। इसको हम डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, मतलब ये इस्तेमाल करना 180
-90 -56 इज इक्वल टू आगे 34, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है अब हमारे पास है 34 का, ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। जब ये एंगल मालूम हो गया और ये वाली लेंथ हमें मालूम है तो इन दो की मदद से आराम से हम एच सी मालूम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कौन सा रेशो लगाएंगे, अब ये देखिए पहले हम ये मालूम कर लेंगे इसका 90 का एंगल सामने वाला ये तो हो गया हाइपोटेनस, और ये एंगल क्योंकि हमें यूज़ करना है तो ये अब हो गया हमारा अपोजिट, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है क्योंकि इसका भी अपोजिट था, इसका भी अपोजिट यही है, और ये जो हमारे पास रह गया ये गया एडजेसेंट। तो अब बेसिकली में एडजेसेंट मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ अपोजिट। तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ लगेगा आपका 2a, ठीक है, 2a यानी कि 10 अपोजिट एडजेसेंट लगाएंगे यहाँ पर 2। तो ऐसे मालूम करने के लिए कौन सा रेशो लगा देंगे, 2a का रेशो लगाएंगे। 2a क्या है हमारे पास, tan थीटा अपोजिट एडजेसेंट, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो गया, tan जो अभी हमने मालूम किया है, क्योंकि ये एंगल इस्तेमाल कर रहा है 34 डिग्री, अपोजिट कितना है हमारे पास, अपोजिट है 7.38 7.38 और एडजेसेंट यानी कि एच सी हमें मालूम करना है, ठीक है। जैसे मालूम करेंगे इसको ऊपर लाएंगे 1034 नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा जी एच सी इज इक्वल टू 7.38 डिवाइडेड बाय 1034 डिग्री। 7.38 डिवाइडेड बाय 1034, ये हमारा होगा 10.941, एच सी इज इक्वल टू 10.941, और इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 10.9, और ये है हमारे पास सेंटीमीटर वैल्यू, मीटर में चल रही, ठीक है, मीटर में, मीटर में। तो एच सी हमारे पास 10.9 मीटर और ये ए एच हमारे पास 7.38 मीटर, ठीक है। हमने दो वैल्यू मालूम कर दी, ए एच की और एच सी की, हमने दोनों मालूम कर दी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी क्वेरी आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अब तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपको वक्त में मिल सके। आप देख रहे हैं मैं डेली बेसिस के ऊपर या कभी एक दो दिन बाद आपको वीडियो रेगुलर दे रहा हूँ। और उसके अलावा ये है कि लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।